सीआईडी जांच को लेकर हामी भरती हुई दिखाई दे रही है। क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं? आखिर सरकार क्यों सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हो रही है सर? देखिए, निश्चित बात है कि मुद्दा बहुत संवेदनशील है। अब मुद्दा ज्वलंत बन चुका है और छात्र इतने दिनों से आंदोलन में बैठे थे। देर आए दुरुस्त इसको बोलेंगे कि जो सरकार ने बिल्कुल एक ये जो झारखंड की सरकार ने कदम उठाया है, हेमंत सोरेन की सरकार ने, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि ये अगर हम ये समझें कि ये जो वाद विवाद है या जो घमासान है वो बिल्कुल थम जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ जो सीबीआई की मांग की बात चल रही है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक बात के लिए सरकार ने 2 कदम चले हैं और बोला है कि 2014 से लेकर वर्तमान के दौर तक जितनी भी परीक्षाएं हैं और जांच की बात हो रही है, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की बात हो रही है, तो साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की भर्ती हो चुकी है और जो पुराने सिस्टम में, और तो उसमें क्या होगा। दूसरी बात है कि सीबीआई की जांच को लेकर सरकार क्यों नहीं तैयार। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जब बात चलती है, जब दिल्ली में जंतर मंतर में छात्र बैठे थे नीट परीक्षा को लेकर, तो वहां पर तो बार बार खुद कांग्रेस के नेता इस बात का हवाला दे रहे थे कि छात्रों के भविष्य पे ही देश का भविष्य टिका है। छात्रों का जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी तो आप राष्ट्र निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि, और वो वहां पर देखिए, अगर तुलना करें, यहाँ पर तुलना करना बड़ा अनिवार्य है कि यहाँ पर बात चल रही थी डे 1 से कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो यहाँ पर इसके इतर जाके यहाँ पर अगर देखें झारखंड में, यहाँ पर झारखंड में जो छात्र थे वो अपनी जो मांग थे उस पर अडिग थे। एक तरह से कि यहाँ पर जो धांधलेबाजी हो रही है, जितने जो पेपर लीक्स की बात करें, रिजल्ट्स जितने डिले हुए, एक्सटर्नल एजेंसी टीडीपीएल की बात कर रहे थे, वो बात उसको कोई नकार नहीं सकता, बिल्कुल वो जायज बात थी। और यहाँ पर जिस तरह से जो छात्र नेता हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो इतने दिनों से भूख हड़ताल पे थे, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि मामला काफी ज्वलंत बन चुका था और नौबत आ गई थी कि पानी सर के ऊपर से चला जाएगा। और यहाँ पर जब बात चल रही है कि आप बिल्कुल पारदर्शिता बनाएं, क्योंकि इसमें आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते किसी तरह के, कि दिल्ली की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, वहां दूसरे मापदंड होंगे और यहां पर आके दूसरे मापदंड होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है जो उभर के आई है, झारखंड के जो छात्रों का जो आंदोलन रहा है उसमें अच्छी बात यह आई है किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। और जो बच्चों ने डे 1 से एक बात पे बैठे थे कि किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, या ये जो मंच है उनका, बच्चों का, छात्रों का, वो राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ये बात भी बड़ी सराहनीय है। और अब बहुत ही गौरतलब होगा देखना। यहाँ पे जरा समझाइए क्या, क्योंकि जो आपने बताया कि एक प्रेशर सरकार पर बना, लेकिन क्या प्रेशर के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है बिना सोचे समझे? क्योंकि आप सोचिए 2014 के बाद अगर सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच या फिर अब जो परीक्षा रद्द करने की जो मांग हुई है, अब जिन छात्रों ने अपनी मेहनत से नौकरी हासिल की, अपना समय पूरा लगाया, आखिर उनके साथ इंसाफ कैसे हो पाएगा? इसे लेकर सरकार क्या कदम बढ़ाएगी? इसे लेकर तो कुछ कहा नहीं गया है, तो ये माना जाए कि जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है? नहीं, निश्चित बात है। देखिए, वो भी एक पहलू है। आपकी बात, आपका प्रश्न बहुत अहमियत रखता है। और यहाँ पर क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगा झारखंड की सरकार के सामने, क्योंकि यहाँ पर आप ये कैसे तय करेंगे कि कौन जेन्युइन तरीके से यहाँ पर जिन्होंने अपनी जो इम्तिहान थे वो पास करे, और वो चाहे अव्वल दर्जे में आए चाहे मेरिट लिस्ट में आए, और कौन जायज तरीके से नहीं हुए, वहां पर धांधलेबाजी थी। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करती है, वो मापदंड कैसे तय करे जाएंगे। क्योंकि ये भी बड़ी अभूतपूर्व स्थिति होने वाली है। यहाँ पर जल्दबाजी में तो निश्चित बात है कि जब सर पे आती है वो भी सर एक तरफ विरोध प्रदर्शन करने लग गए हैं वहां पर।
आप दोहराएंगे अपना प्रश्न मेरे को? मैं ये बोल रही हूँ वो छात्र भी वो अभ्यर्थी जिनको नौकरी मिली है वो भी अब विरोध प्रदर्शन करने लग गए हैं। निश्चित बात है, बिल्कुल, क्योंकि उनके सामने भी ये बात आ रही है, वो बिल्कुल समझ पा रहे हैं इस समय कि आगे क्या होने वाला है और सूरत हाल क्या बनने वाले हैं। तो ये वो भी बिल्कुल अपनी जगह, वो भी अपने स्टैंड को बिल्कुल जायज ठहराएंगे कि यहाँ पर समय रहते वो कदम उठा रहे हैं कि पहले ही वो अब एक तरह से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले कि स्थिति बेकाबू हो या पानी सर के ऊपर से जाए, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर अभी ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन मैं बतौर पत्रकार एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक बोलना चाहूंगा कि छात्रों के कंधे पर किसी को राजनीतिक रोटियां, सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है और चिंता वाली बात है वो ये है कि जब कुछ लोग ये बातें बोलते हैं कि नेपाल वाली स्थिति या बांग्लादेश वाली स्थिति हिंदुस्तान में हो जाएगी, तो ये बात समझ के परे है। क्योंकि यहां पर हम लोग अगर जेनजी की बात करें, युवाओं की बात करें, हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत समझदार है। और लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किसी को भ्रमित करने में भी समय लगता नहीं है, बरगलाने में। तो यहाँ पर अब यही उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। यही उम्मीद करी जाएगी कि एक तो किसी तरह का राजनीतिक, इसका किसी भी राजनीतिक दल को फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जब सारे नेता बात करते हैं और इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि छात्रों के कंधे पे ही देश का भविष्य टिकता है, छात्रों को अगर सशक्त करा जाए, उनकी मांगों को, उनकी आवाज को सुना जाए या जो बातें बोलते हैं, तो तभी आप राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे। तो ये बात मुझे लगता है कि अब लेकिन साथ साथ जो एक कड़वा सच है, जो बिटर ट्रूथ है, वो ये भी है कि यहाँ पर जब सत्ता पक्ष वाले विपक्ष में होते हैं, मिसाल के तौर पे आप भाजपा की बात करें कि यहाँ पर झारखंड में अगर हम बात करें तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मंच पे बैठेंगे? क्योंकि रहनुमा तो सब लोग बन जाते हैं छात्रों को लेकर। तो यहाँ पर वही बात है, दिल्ली में बात करें, केंद्र सरकार में, वहां पर अगर जब सरकार बात करना चाहती है केंद्र की किसी मुद्दे पे, तो वहां पर हंगामे के बीच ही संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ता है। और यही बात है कि यहाँ पर अगर सही मायने में छात्रों के सारे नेता, सारे राजनीतिक दल रहनुमा है, तो एक मंच पे आना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पेपर लीक की बात है, पर सर आएंगे कैसे साथ? हर कोई तो यहाँ पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए ना, जंतर मंतर को लेकर हर दल का बयान सामने आया था और राजनीति किस स्तर पर चली गई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर सबने देखा। लेकिन जो झारखंड में हुआ, इसे लेकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और हर कोई इस वक्त देखिए अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो चमकाने की कोशिश करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया